आज मैं इस जियो बोर्ड के द्वारा तुम्हें सर्वांग समता और समरूपता के बारे में बताऊंगी। तो बच्चों, ये देखो बहुत सारी आकृति मैंने बनाई हैं। तो इनमें से इस तरह की कोई आकृति तुम ढूंढ सकते हो, जैसे कि ये एक मेरी हाथ की हथेली है और एक ये हाथ की हथेली। मैंने इस हाथ की हथेली को इस तरीके से इसके ऊपर रख लिया, तो क्या एक हाथ की हथेली ने दूसरे को पूरी तरह ढक लिया? ढक लिया है ना। तो इस तरीके के क्या इसमें शेप हैं कि अगर एक आकृति को हम दूसरी आकृति के ऊपर रखें तो वो पूरी तरह ढक ले। तो कौन कौन सी हैं? एक ये और एक ये। इस तरह से और भी ढूंढो, ये वाली और ये वाली। और आकृति, ये देखो, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, ये वाला और ये वाला त्रिभुज, और ये रेखाखंड और ये रेखाखंड ऐसे हैं जो कि एक के ऊपर अगर हम एक रखें तो वो पूरी तरह से एक दूसरे को ढक लेंगे। इसका मतलब क्या है कि इस त्रिभुज और इस त्रिभुज की आकृति भी समान है और माप भी समान है। इसमें भी देखो, इन दोनों त्रिभुजों की आकृति भी समान है यानी शेप, और माप यानी साइज, ये दोनों ही चीजें समान है। इसमें देखो, इन दोनों त्रिभुजों की भी आकृति समान है और माप भी समान है। इन दोनों त्रिभुज को भी देखो, ये संपूर्ण त्रिभुज है, इनकी भी देखो आकृति भी समान है और माप भी समान है। इस रेखाखंड और इस रेखाखंड को देखो, इनकी भी आकृति समान है और माप समान है। तो ऐसे त्रिभुज या ऐसी आकृतियां, कोई सी भी आकृति हो सकती है, कोई वर्ग हो सकता है, कोई वृत्त हो सकता है, कोई रेखाखंड, अगर उसकी आकृति भी समान हो और उसकी माप भी समान हो तो वो क्या कहलाते हैं? सर्वांग सम। ठीक है। तो अगर कोई रेखाखंड, ऐसे दो कोई रेखाखंड जिनकी की लंबाई समान हो तो वो क्या कहलाएंगे? सर्वांग सम। कोई दो वृत्त जिनकी त्रिज्या समान हो वो भी सर्वांग सम कहलाएंगे। कोई दो कोण जिनकी माप समान हो वो भी सर्वांग सम कोण कहलाएंगे। ऐसा ही कोई त्रिभुज जिसकी की आकृति भी समान हो और आकार भी समान हो, यानी शेप में और साइज दोनों में ही अगर समान है तो वो त्रिभुज क्या कहलाएगा? सर्वांग सम। तो ये देख रहे हो, ये रेखाखंड सर्वांग सम है। अच्छा, ऐसी आकृतियां तुम्हें दिखाई और भी दे रही होंगी जो सर्वांग सम तो नहीं है, यानी उनकी माप तो समान नहीं है लेकिन उनकी आकृति समान है। तो ये देखो, तो ये इनकी देखो आकृति तो सबकी, ये देखो इन दोनों की भी आकृति समान है, इन दोनों की भी, लेकिन इनके साइज भी समान है यानी माप भी समान है। लेकिन ये तुम दो वर्ग देख रहे हो, इसमें क्या है कि ये दोनों ही वर्ग हैं, यानी इनकी आकृति तो एक जैसी है, लेकिन क्या आकार यानी साइज इनका एक जैसा है, इनकी माप एक जैसी है? नहीं। तो इस तरह की आकृतियां कहलाती हैं समरूप, यानी ये एक रूप की हैं, एक जैसी हैं, लेकिन इनके साइज यानी इनकी माप समान नहीं है। तो ये सर्वांग सम तो नहीं है, लेकिन ये क्या है? समरूप। तो ये वर्ग और ये वर्ग क्या है? समरूप है, लेकिन सर्वांग सम नहीं है। अब ये देखो, ये रेखाखंड देखो और ये भी रेखाखंड, तो ये भी एक रेखाखंड है, ये भी एक रेखाखंड है, तो ये इनकी आकृतियां तो समान है यानी इनका रूप समान है, तो ये क्या हो गए? समरूप। लेकिन क्या इनका साइज यानी इनकी लंबाई क्या समान है? नहीं। तो ये क्या है? समरूप है लेकिन सर्वांग सम नहीं। अब देखो, ये भी एक समकोण त्रिभुज है, ये भी एक समकोण त्रिभुज है, ये भी तो एक समकोण त्रिभुज है, तो इनकी आकृतियां तो समान है यानी इनका रूप एक जैसा है, सब समकोण त्रिभुज है, लेकिन क्या इनका साइज भी एक जैसा है? इन दोनों का साइज एक जैसा है, तो ये क्या होंगे? सर्वांग सम। लेकिन क्या ये त्रिभुज भी इसके सर्वांग सम है? नहीं, क्योंकि इसकी आकृति तो इनसे मिलती जुलती है यानी इसका रूप तो इससे मिलता जुलता है, लेकिन इसका साइज इससे नहीं मिलता। तो ये त्रिभुज जो है इनके समरूप तो कहलाएगा लेकिन सर्वांग सम नहीं है। ठीक है। तो सर्वांग सम कौन कौन से समकोण त्रिभुज है? ये वाला और ये वाला, क्योंकि इनकी आकृति भी समान है और इनका माप भी समान है। तो अब सर्वांग सम और समरूप समझ में आया कि सारे सर्वांग सम आकृतियां समरूप तो होंगी ही होंगी,
क्योंकि उनकी आकृति समान होगी। लेकिन सारे समरूप जो हैं आकृतियां, जरूरी नहीं है कि सर्वांग सम हों, ठीक है, क्योंकि सर्वांग सम की कंडीशन है कि उनकी आकृति एक जैसी तो होगी ही होगी, साथ में उनका साइज, उनका माप भी एक जैसा ही होगा, बराबर होगा, तब वो सर्वांग सम कहलाएंगे। तो अब समझ में आया, समरूप में आकृतियां एक रूप की होंगी, एक जैसी होंगी, और सर्वांग सम में आकृति एक जैसी तो होंगी होंगी, साथ में उसकी माप भी एक जैसी होगी, ठीक है। तो अब तुम्हें सर्वांग सम और समरूपता समझ में आ गई होगी। अब मैं तुम्हें बताती हूं त्रिभुज की सर्वांग समता की कैसे जांच की जाती है, कि दो त्रिभुज अगर सर्वांग सम है तो कैसे हम जांचें। तो हम ये हटा देते हैं, हम केवल त्रिभुज की बात करेंगे कि दो त्रिभुज सर्वांग सम हैं तो कैसे हैं। देखो, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, इनकी आकृतियों को देखो, इनकी आकृति भी समान है, आकार भी समान है, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। मान ले एक त्रिभुज है हमारा ए बी सी, एक त्रिभुज है ए बी सी, और दूसरा है एक्स वाई और जेड। तो दो त्रिभुज हो गए, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एक्स वाई जेड। अगर ये सर्वांग सम है तो इनके संगत शीर्ष, संगत कोण और संगत भुजाएं, जितने भी संगत कोण हैं वो भी बराबर होंगे, संगत भुजाएं भी बराबर होंगी। तो हम देखते हैं कि इसके ए के संगत शीर्ष कौन सा है, इस त्रिभुज के ए शीर्ष के संगत शीर्ष कौन सा है दूसरे त्रिभुज का, एक्स, और बी के संगत शीर्ष कौन सा है, वाई, सी के संगत कौन सा शीर्ष है, जेड, ए बी के संगत भुजा कौन सी है इस त्रिभुज की, एक्स वाई, बी सी के संगत कौन सी है, वाई जेड, सी ए के संगत कौन सी है, जेड एक्स। कोण बी के संगत कौन सा कोण है, वाई, कोण ए के संगत कौन है, एक्स, कोण सी के संगत कौन सा है, कोण जेड। तो समझ में आया, संगत कोण कौन से हैं, संगत भुजाएं कौन सी हो, संगत शीर्ष कौन से हैं, जब दो त्रिभुज सर्वांग सम हो। तो दो त्रिभुज अगर सर्वांग सम होते हैं तो उनको इस तरीके से लिखा जाता है। देखो, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी, ये सर्वांग सम का निशान है, चिन्ह है, जैसे कि हमारे गणितीय और चिन्ह होते हैं, प्लस का, माइनस का, तो इस तरीके से ये सर्वांग सम का चिन्ह है। तो ये त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होगा त्रिभुज एक्स वाई जेड के, ठीक है। अब सर्वांग समता की जांच कैसे करें कि कई तरह के त्रिभुज बने हों और वो एक दूसरे के सर्वांग सम हैं, कैसे हम उसे प्रूफ करें। तो देखो, इन दोनों त्रिभुजों को देखो, तो ये भुजा, अगर एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत तीनों भुजाओं के बराबर हों तो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। जैसे अगर ए बी भुजा एक्स वाई भुजा के बराबर है, ये दिख ही रहा होगा, बी सी भुजा वाई जेड के बराबर है, और सी ए भुजा जेड एक्स के बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। तो ये कंडीशन है कि अगर एक त्रिभुज की तीन भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत तीन भुजाओं के बराबर है तो वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। और इसको कहते हैं भुजा 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 सर्वांग समता, यानी ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर और ये इसके बराबर, तो ये कहलाती है भुजा 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 सर्वांग समता, ठीक है। अब दूसरा देखो, इन दोनों त्रिभुज में देखो ये भी सर्वांग सम है। तो अगर किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण उसके संगत दूसरे त्रिभुज की संगत दो भुजाओं और उनके बीच के कोण, एक त्रिभुज की, फिर से देखो, एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की संगत दोनों भुजाओं और बीच के कोण के अगर बराबर आ रहा है तो वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। तो इसको कहते हैं भुजा कोण भुजा सर्वांग समता। फिर से देखो, अगर एक त्रिभुज के दो भुजाएं और बीच का कोण दूसरे त्रिभुज के संगत दोनों भुजाओं और उनके बीच के कोण के बराबर हो तो भी दोनों त्रिभुज सर्वांग सम
होंगे। तीसरी कंडीशन क्या है, इसको क्या कहेंगे, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता। तीसरी कंडीशन में देखते हैं कि अगर एक त्रिभुज की एक भुजा और दो कोण, ध्यान से देखो, एक त्रिभुज की एक भुजा और दो कोण दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा और दो कोणों के बराबर है, तो भी दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे, सर्वांग सम। और इसको क्या कहते हैं, कोण भुजा कोण सर्वांग समता। यानी एक त्रिभुज की एक भुजा और दो कोण दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा और दो कोणों के अगर बराबर है, तो वो दोनों त्रिभुज हमेशा क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। और इसको क्या कहते हैं, कोण भुजा कोण सर्वांग समता। तीसरा, और अब चौथा देखते हैं हम। ये देखो समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। तो समकोण त्रिभुज में अगर एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण और संगत भुजा के बराबर हैं, तो वो दोनों समकोण त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। समकोण त्रिभुज का देखो कर्ण और एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के अगर बराबर है, तो वो त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता। समकोण यानी 90 का कोण, समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता। तो आप समझ में आया कि हम कैसे जांच सकते हैं कि ये दो त्रिभुज सर्वांग सम है कि नहीं। तो ये चार कंडीशन थी जिसमें कि हम ये जान सकते हैं कि त्रिभुज सर्वांग सम है कि नहीं। और ये भी आप जान गए होंगे कि सर्वांग समता क्या है और समरूपता क्या है। समरूप में क्या होता है कि एक ही, जैसे जैसे दो तुम सेब लेते हो तो सेब क्या होते हैं, एक ही शेप के होते हैं, लेकिन उनका कोई जरूरी नहीं है कि उनकी माप भी एक जैसी हो, तो वो क्या कहलाएंगे, समरूप। ठीक है, तो अपने आसपास बहुत सारी चीजें देखते हो कि जो समरूप तो हैं लेकिन उनका एक जैसे आकृति की तो है, लेकिन उनका जो माप है वो अलग अलग है, तो वो क्या कहलाते हैं, समरूप। लेकिन सर्वांग सम कौन से होते हैं, जिनकी आकृति भी समान होती है और उनकी माप भी समान होती है, यानी वो एक दूसरे को पूरा ओवरलैप कर लेते हैं, ढक लेते हैं। तो ऐसी चीज क्या कहलाती है, सर्वांग सम। चाहे वो रेखाखंड हो, चाहे वो वृत्त हो, चाहे वो वर्ग हो और चाहे त्रिभुज। ठीक है, तो अब बच्चों तुम लोग को सर्वांग समता और समरूपता में अंतर अच्छे से पता चल गया होगा और तुम त्रिभुजों की सर्वांग समता की जांच भी अब कर सकते हो। धन्यवाद।